Dear students, today we are going to discuss our next poem, Animals, written by Walt Whitman. The poem is taken from Walt Whitman's Song of Myself and Leaves of Grass. This poem is related to your Unit 5 and 6 also, because your Unit 5 is 100 Races Part 1 and Chapter 6 is 100 Races Part 2. So this is a description of the poet Walt Whitman. So what is there in the poem? In the poem, the poet wants to tell us that animals are far better than human beings. So in this poem, the writer expresses his feeling about animals. Writer, being an animal lover है Walt Whitman, compares his life at home with animal and that with a human. अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंसानों के साथ रहना हो और एनिमल्स के साथ रहना हो तो किस तरह की लाइफ होगी, और अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन है? ही फाइंड्स ह्यूमंस टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनकी लाइफ की और वो फॉल्स हैं, एज अगेंस्ट एनिमल्स विच आर अकॉर्डिंग टू हिम प्लेसिड, काम, पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं. जो एनिमल्स डू नॉट डिससेटिस्फाई देयर कंडीशन, कभी अपनी कंडीशंस पे, अपने हालातों से वो डिससेटिस्फाई नहीं होते. नोर डू दे हैव मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मेनिया का मतलब होता है बैडनेस, पागलपन नहीं होता चीजों को लेने का, एज कंपेयर टू द ह्यूमंस. नो एनिमल इज अनहैप्पी ओवर हिज मिस कंडीशन. अपने बुरे हालातों पे कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं है. The writer in the ends gives a sarcastic reference, symbolically trying to say that animals remind him of his childhood things. बचपन की जो चीजें जैसे कि किसी की एक मेमोरी से कनेक्ट होती हैं. राइटर वंडर्स these memories of childhood as token. टोकन होता है एज अ सिंबल, एज अ साइन, which he feels to have fallen by him long ago. उसे लगता है कि शायद उसकी क्वालिटीज थी जो बचपन में एक बच्चे से गुम हो गई हैं. So this is the first extract of your poem. I think I could turn and live with animals. I here is poet. The poet says that he thinks that he could turn. Turn का मतलब होता है चले जाना, मुड़ जाना, move away from human beings and live with animals. वो कहते हैं मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन बीइंग से टर्न हो जाऊं, उनसे दूर जाऊं और कहाँ पे रहूं? एनिमल्स के साथ. They are so placid and self-contained because animals are very peaceful and self-contained का मतलब self-confident वो हैं. I stand and look at them long and long. I, the poet, stands very often, usually. वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, at animals long and long for a long time. So these two words are used here. Placid means calm, peaceful, contained means self-confident. Next extract is they don't sweat and whine about their condition. They don't. They means animals. Sweat. Sweat का मतलब परेशान होना, पसीना होता है वैसे sweat यहाँ पे परेशान होना. And whine का मतलब होता है complaint करना about their conditions. कभी भी वो अपनी हालातों पे, कभी भी अपने circumstances पे परेशान नहीं होते हैं, ना ही complaint करते हैं. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. और ना ही वो रातों को जागते हैं, रोते हैं अंधेरे में. डार्क में है मीन्स नाइट. किस पे? सिंस होता है रॉन्ग डीड्स, जो पाप किए. क्यों? इसका मतलब है कि दे नेवर डू रॉन्ग डीड्स. अगर वो रोते नहीं है, रातों को नहीं जागते हैं, कोई रिपेंटेंस नहीं होता, तो इसका मतलब वो कोई गलत काम नहीं करते, जैसे कि इंसानों की फितरत होती है. दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके पास रह रहा हूँ, मुझे ये बताते रहे कि मेरी ये ड्यूटी है, उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये अनहेल्दी डिस्कशन वो नहीं करते हैं और ना ही मुझे परेशान करते हैं. तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट वाज स्वेट, सॉल्टी लिक्विड कम आउट ऑफ द बॉडी, पसीना मैंने बताया था, और वाइन का मीन्स कंप्लेंट. So not one is dissatisfied and no one is demented with the mania of owing things. उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है एनिमल्स में से जो कि डिससेटिस्फाइड हो, जो कि सेटिस्फाई ना हो अपनी लाइफ से, और ना ही कोई ऐसा है. डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, विद द मेनिया का मतलब होता है क्रेज, ओइंग थिंग्स मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने की उनके अंदर लालसा नहीं है.
Not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. और ना ही कोई ऐसा है कि जो किसी के सामने झुकता हो. Nor to his kind, और ना ही उसके जैसा कोई that lived thousands of years ago. जैसे इंसानों में है, कोई बहुत पुराने हुआ है, उस किसी को गुरु बना लिया, किसी को भगवान बना लिया, उसके सामने झुकना, उसकी पूजा करना, तो एनिमल्स में नहीं है, वो किसी के सामने नहीं झुकते. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और ना ही कोई ऐसा है जिसको बहुत अलग से एक सम्मान दिया जा रहा है. वो सब इक्वल है, अलग से कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है. और ना ही कोई ऐसा है कि जो इस अर्थ पे, होल अर्थ पे, जो कि अनहैप्पी है, उनके वो सब इक्वल है. ना ही किसी को एक्स्ट्रा फेवर वो देते हैं और ना ही वो उदास रहते हैं. सो डिमेंटेड वर्ड मीन्स मैन एंड ओइंग का मतलब पोजेशन. So last paragraph, so they show their relations to me and I accept them. So in this way they show their relations. वो qualities जो हैं उनसे मुझे लगता है कि मैं उनसे अटैच हूँ. एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का एक रिश्ता होता है और पोएट ये कहना चाह रहा है कि मैं उस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ. वो एक रिलेशन दिखाते हैं कि उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी, वो मुझे एहसास कराते हैं मेरी क्वालिटीज का जो मेरे अंदर है. इंसानों के अंदर जो क्वालिटीज हैं उनका वो एहसास कराते हैं. दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एवियंस का मतलब होगा कि शो करना या रिवील करना. और ये जो क्वालिटीज हैं वो अपने पास भी वो रखते हैं, मुझे भी एहसास दिलाते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव दीज क्वालिटीज. आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स. मुझे हैरानी है कि क्वालिटीज, ये टोकन्स जो है, क्वालिटीज हैं, ये एनिमल्स को कहाँ से मिली. बिकॉज दीज आर ह्यूमन बींग्स क्वालिटी, दे आर गिवन बाय गॉड टू द ह्यूमन बींग्स. बट आई वंडर कि फ्रॉम वेयर दे गेट दीज क्वालिटीज, की वो कहाँ से उन्होंने प्राप्त की. और द पोएट इज गिविंग द आंसर ऑफ इज दिस क्वेश्चन. ही इज सेइंग दैट डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. वो कहता है कि शायद क्या ऐसा हुआ था कि एक बार मैं बहुत ह्यूज टाइम, लॉन्ग टाइम एगो जा रहा था रास्ते में और नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसनेस, लापरवाही से, ड्रॉप मतलब गिरा दी, देम मतलब वो क्वालिटीज. कहने का मतलब है कि पोएट ने जो क्वालिटीज जो ह्यूमन बींग्स को गॉड की तरफ से मिली हैं वो इंसानों ने छोड़ दी है, लापरवाही है उनके अंदर और वो गायब हो गई हैं. और वो क्वालिटीज किसने ले ली हैं? एनिमल्स ने. सो इट मीन्स एनिमल्स, दे आर फॉर बेटर देन ह्यूमन